अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। बालूशाही की जो कमर्शियल रेसिपी है वो मेरे चैनल पे पहले से भी मौजूद है, मगर वो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा मिक़दार में है। ये आपके लिए मैंने रेसिपी बनाई है ताकि आप घर पे अगर बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से बना सकेंगे। तो 1 किलो मैदे की हमने बालूशाही तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं रेसिपी बिना टाइम वेस्ट किए। रेसिपी आप जितनी भी बनाएं, मतलब कि कम या ज़्यादा बनाएं, कोशिश करें कि बर्तन जो है ना आप थोड़ा सा खुला ले लिया करें। ख़ास तौर पे जिस रेसिपी में आपने डो वगैरह बनानी हो, ज़रा खुले हाथ से बन जाती है, मतलब कि चीज़ अच्छी बन जाती है, डो अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया था, इसे मैंने मेल्ट कर लिया हाथ की मदद से और इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जी 500 ग्राम पानी। पूरी मेजरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ ताकि अगर आप 1 किलो मैदे से बनाएं ये रेसिपी, अगर डो बनाएं तो आपकी जो है ना डो ख़राब ना हो। इसके बाद इसमें मैंने घी डाल दिया है। ये मेल्ट किया हुआ घी है 500 ग्राम, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं है। पानी भी जो है वो नॉर्मल था, ज़्यादा ठंडा नहीं था और ना ही मतलब कि गर्म था, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो पानी हम जो है ना नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें हमने डालना है जी मैदा। 1 किलो मैदा डालेंगे। पहले ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है अच्छे से, पानी और मतलब कि घी वगैरह सारी चीज़ें हाथ की मदद से अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इसके बाद इसमें हम जो है ना मैदा डालेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने मैदा इसमें डाल दिया है। इसकी हमने आम जैसे डो बनाते हैं वैसे ही डो बना लेनी है। ज़्यादा डो हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। दोनों हाथों से इसे जो है ना इस तरह से मसलेंगे। और अगर आपके पास दही ना हो या अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें फटकड़ी डाल लेंगे। फटकड़ी वैसे मतलब कि डली की शक्ल में होती है। तो आपने इसे पीस के तकरीबन 2 चुटकी के करीब जो है ना इसमें फटकड़ी डाल देनी है। दोनों में से एक चीज़ आपने लाजमी डालनी है। अगर आपके पास दही ना हो तो फिर आप फटकड़ी इसमें डाल सकते हैं। आपकी रेसिपी इंशाल्लाह पूरी परफेक्ट बनेगी, ख़राब नहीं होगी। फटकड़ी आपने सिर्फ 2 चुटकी इसमें डालनी है। तो इस तरह काट काट के इसकी जो हमने डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। इससे क्या है कि जो बालूशाही है उसके अंदर जो है ना जाल बनेगा और अंदर तक जो है पक जाएगी। और जब इसे हम शीरे में डिप करेंगे तो इस जो मिठास है वो अंदर तक जो है ना जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त पकेगी। ये सारी चीज़ जो है ना डो पे डिपेंड करती है। ये देखिए इस तरह से काट काट के आपने इसकी लेयर बनाते रहना है। जैसे आटा गूंथते हैं वैसे आपने थोड़ी सी इसे जो है ना मुक्की लगानी है। और ये डो आप देख सकते हैं कि कितनी नरम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये देखें जी, सिर्फ डो जो है ना इतनी ही मतलब कि हार्ड होनी चाहिए। ये देख लें जी, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी नरम है ये डो। तो अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे। इसे हाथ की मदद से इस तरह जो है ना काट लेंगे। तकरीबन 30 से 35 ग्राम का पेड़ा बना लेंगे। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो अगर आप बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे ये है कि अगर बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है वो अंदर से कच्चा रह जाए। तो आप जो है ना तकरीबन 30 ग्राम का एक पेड़ा बना लें। इस तरह से पेड़े को अपने गोल करना है। कोशिश करें कि पेड़े के ऊपर जो है ना क्रैक्स ना हो, ठीक है ना। तो आपने इसे अंगूठे की पिछली साइड पे रखना है और दूसरे हाथ के अंगूठे से आपने इस तरह दबाना है और सेंटर में से इसके मतलब कि अगर सुराख ना भी हो तो आप इसे जो है ना दबा के सेंटर वाली जगह जो है ख़ाली कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि बालूशाही अंदर से भी जो है ना पक जाएगी। ये देखें जी इस तरह से जो दरमियान वाली जगह है वो देखें कि खाली हो जाती है। इससे जो बालूशाही है वो अंदर तक पक जाएगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। अच्छा जी, अक्सर लोग इसमें ना बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं, मतलब कि जो केक वगैरह में डालते हैं वो वाला जो बेकिंग पाउडर है वो इसमें डालते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने वो इसमें नहीं डालना। आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है, मतलब कि मीठा सोडा आपने डालना है। तो सारी जो है बालूशाहियाँ मैं इस तरीके से तैयार कर लेता हूँ। फिर जो है ना फ्राई की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखें कि जो बालूशाही के मैंने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं और ये जो है ना आपस में जुड़े नहीं हैं। मतलब कि डो इतनी ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए कि बनाने के बाद इसके पीस आपस में जुड़ें और ना ही इतनी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने घी कढ़ाई में डाल लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, जैसे कि हमने मलाई खाजा जो है ना फ्राई किया था या फिर गुजिया की रेसिपी आपने देखी होगी।
तकरीबन वैसे ही हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो एक तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और दूसरा जो है ना ऊपर से ये राइज़ नहीं होगी, मतलब कि फूलेगी नहीं। तो जितना लो फ्लेम होगा ये उतनी ज़बरदस्त बनेगी। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी, मतलब कि ये जो है ना ऊपर आती जाएंगी, आपने चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर से घी को हिलाना है। जैसे जैसे इसे जो है ना सेक लगता जाएगा ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं साइडों पे जैसे जैसे पक रही हैं वो ऊपर आ रही हैं और जो है ना राइज़ हो रही हैं, मतलब कि साइज़ में डबल हो जाती हैं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे डाल देंगे तो फिर जो है ना ये खुलेंगी नहीं इतनी। इस तरह आपने चम्मच से जो है ना घी को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है, ताकि जो बालूशाही है वो जो है ना नीचे से घी को आपने इस तरह से चम्मच की मदद से सिर्फ हिलाना है, मतलब कि चम्मच से इसे अल्टना पलटना नहीं है, वरना ये जो है ना टूट सकती हैं। पहले ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएं, फिर जो है ना इसकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कि राइज़ हो रही हैं और कैसे फूल गई है माशाल्लाह। और इसी तरीके से इसे हम जो है ना पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये देखें जी सारी जो है ना वो राइज़ होके ऊपर आ चुकी हैं। अब इसकी जो है ना साइडें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें जो है ना मज़ीद फ्राई करते हुए। शुरू में आपने फ्लेम इसका लो रखना है, मीडियम से भी कम रखना है। उसके बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो मतलब कि तेज़ कर देना है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारी बालूशाही है वो देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा मज़ीद सेक लगेगा, मतलब कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। तो इसके बाद जो है ना हम इसे स्ट्रेनर पे निकालेंगे। और जो शीरा हमने तैयार करना है वो मैं काफ़ी सारी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ बना के भी। तो आपने 1 किलो चीनी लेनी है और उसमें जो है ना आधा किलो आपने पानी शामिल कर देना है, उसका पतला शीरा तैयार कर लेना है। इससे पहले जो गुजिया की रेसिपी बनाई थी उसमें से जो शीरा बचा था वो मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आपने गुजिया की रेसिपी नहीं देखी तो वो भी आप जाकर देख लें, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो उसी शीरे में हम इसे जो है ना डिप करेंगे। ये देखिए जी बेहतरीन हमारी जो बालूशाही हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। इसके बाद इसे हमने शीरे में सिर्फ डिप करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें कि शीरा जो पतली धार का शीरा है, ये देखें जी, इसमें जो है ना हम इसे डिप करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद शीरे में से निकाल देंगे। तो बेहतरीन हमारी जो है ना बालूशाही तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप जो है ना घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।